हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम नोट्स का बीए फर्स्ट ईयर का सबसे पहला लेसन करेंगे फॉर प्राइवेट स्टूडेंट। मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए तथा उसके अक्षेत्रों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले या किसी भी क्षेत्र को जानने से पहले, उसके स्कोप के बारे में जानने से पहले उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसकी परिभाषा करेंगे। जब हम राजनीतिक शास्त्र, उसके रूपों और क्रियाकलापों का अध्ययन पूरे तत्वों के रूप में नहीं बल्कि लोगों की निरंतर आवश्यकताओं व इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। मतलब लोगों की रूटीन में जो जो ज़रूरतें हैं, जो जो नीड है, उनको पूरा करते हुए हम चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्रों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब आता है राजनीतिक क्षेत्रों के जो वर्णन है वो निम्नलिखित है। इनको कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है राज्य का अध्ययन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन फॉर स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन के लिए राज्य के तीन रूपों जैसे राज्य क्या है, राज्य क्या था, राज्य क्या होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें उसके पास्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। कोई भी राज्य डेवलप कब होता है, जब उसका पास्ट हमें पता हो। इसलिए राज्य का अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य का फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या था और अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में क्या चलने लग रहा है। तीनों कालों के बारे में राज्य का अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए। राज्य के अतीत का अध्ययन। राज्य के अतीत का अध्ययन करने से मुख्य रूप से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप तथा राज्य का विकास कैसे हुआ है। मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जन्म कहाँ से हुआ, फिर उसका रूप कैसा बना और उसका डेवलपमेंट कब हुआ या कैसे हुआ, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। हम जानते हैं कि समय बदलने के साथ साथ मनुष्य के विचार बदलते हैं, उसकी जीवन शैली बदलती है। प्राचीन काल में राजा को ही ईश्वर माना जाता था, परंतु आज के समय में जो सत्ता है वो जनता के हाथ में आ गई है। यानी जितनी भी पावर है वो सब पब्लिक के हाथ में है, वो अपना उम्मीदवार खुद चुन सकती हैं। पहले क्या होता था, जैसे राजा ही कानून बनाता था, वो मुंह से जो भी बोल देता था वही कानून बन जाता था। लेकिन आज जो फुल ऑफ पावर है वो पब्लिक के पास है। इससे वो अपना उत्तराधिकारी खुद चुन सकती हैं, मतदान करके, वोट डाल के। इससे पता चलता है कि राज्य का स्वरूप बदलता है। मुख्य रूप से अध्ययन करने के बाद हमें अतीत का अध्ययन करने से पता चलता है कि कंडीशन कैसे चल रही थी प्राचीन काल में इस स्टेट की। गाइस, अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। राज्य के वर्तमान रूप का अध्ययन। मुख्य रूप से वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राजनीतिक सिद्धांतों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में भाईचारा, आपसी प्रेम, विश्व शांति को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से वर्तमान समय में राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों के अंदर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रति भावना पैदा की जाए, लोगों के अंदर भाईचारे की भावना लाई जाए, आपसी प्रेम की और विश्व में शांति की, वर्ल्ड पीस को मतलब यहाँ पे बनाया जाए। इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि इसमें जो प्रेजेंट में हमारी स्टेट है वो काम कर रही है कि इसके ऊपर, राज्य के वर्तमान रूप के ऊपर उसका अध्ययन करते हैं इसमें राजनीतिक सिद्धांतों में। राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन मतलब राज्य के भविष्य के बारे में स्टडी करना। समाज विकासशील है, इसके साथ राज्य का विकास होना भी स्वाभाविक है। मतलब से मुख्य रूप से क्या है कि जब लोग शिक्षित होते हैं ना तो देश विकसित होता है। उसी प्रकार से समाज विकासशील कब बनता है, जब राज्य का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए राज्य का केवल वर्तमान रूप ही अंतिम रूप नहीं माना जा सकता है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि राज्य का भावी विकास कैसा होगा। इसलिए अगर हम प्रेजेंट को ध्यान में रखें, पास्ट को ध्यान में रखें और फ्यूचर के बारे में सोचे ही ना तो राज्य का विकास आगे हो नहीं सकता। इसलिए राज्य को डेवलप करने से उसके भविष्य के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे वाले पार्ट को हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। अगेन थैंक यू।